मेरे बच्चे, ये जीवन तुम्हें बहुत कुछ निरंतर ही सिखाया करता है। तुम जब दुखी होते हो, तब भी कोई ना कोई तुम्हें ये बताया करता है कि तुम जिस भी कारण से दुखी हो, उस दुख से तुम्हें बहुत ही जल्द राहत मिल जाएगी। मैं जानता हूँ, तुम रातों को उठ कर अपने दिन भर में हुए सारे कार्यों को और अपने दुखों को सोचकर कई बार आंसू बहाते हो। इस समय तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे तुम्हें ये लगने लगा है कि अब तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, इस संसार में कुछ भी नियत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे दुख औरों के मुकाबले बहुत छोटे हैं। तुम उस दुख से यदि नहीं निकल पा रहे, तो इसमें तुम्हारी ही थोड़ी कमजोरी है। यह तुम्हें स्वीकारना होगा, क्योंकि मैंने देखा है, तुम्हारे जीवन में यदि छोटा सा भी, जरा सा भी कष्ट आता है, तो तुम मेरी ही तस्वीर के समक्ष आकर के कई बार मुझे ही दोषी बनाने लग जाया करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा चल रहा है, तो उसमें किसी का भी दोष नहीं है। वो तो तुम्हारे ही बुरे कर्मों का दोष हो सकता है। तुमने जाने अनजाने में जो भी दोष किए, किसी भी जरूरत के लिए, वो चाहे अपनी जरूरत हो सकती है या तुम्हारे परिवार वालों की, लेकिन यदि तुमने गलत कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिला सकता हूं। लेकिन यदि तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलत कर्म किए ही नहीं है, तो मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि तुमने अनजाने में ही बहुत से ऐसे गलत कर्म कर डाले हैं जिसके बारे में तुम्हें तो नहीं पता है, लेकिन तुम्हारे जीवन के खाते में वो लिख उठा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने मुझे दोषी क्यों माना? केवल इसलिए कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक दुख है। लेकिन यदि तुम उसमें कुछ ढूंढते हो, तो उसमें सकारात्मक चीजें भी तुम्हें दिखाई देंगी। लेकिन तुम्हारी आदत ऐसी पड़ चुकी है कि तुम केवल नकारात्मक और खराब चीजों को ही देखते हो। मेरे प्रिय, ये उचित नहीं, ऐसा करना गलत था। तुमने ये क्यों नहीं समझा कि मैं तुम्हें कभी भी रोते हुए नहीं देखना चाहता हूं। तुम मेरे ही अंश हो। वास्तव में तुम मेरे परम अंश हो। तुमको सदैव ही मैंने अपना माना है। तुम्हारे हाथों को सदा ही थामा है मैंने। तुम जब भी गिरे हो, मैं आकर तुम्हें संभालता हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूं। लेकिन तुमने मुझे ही गलत समझ लिया। मेरे प्रिय, ऐसा सोचना बंद कर दो, ये उचित नहीं है। मैं तुम्हारी ऊर्जा बदलने आ रहा हूं। मेरे ऊपर विश्वास करो, तुम मेरे सबसे प्रिय हो। मैं तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने आ रहा हूं। यदि तुम्हें ये सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो इसकी पुष्टि करो
क्या तुम जानते हो कि ये संदेश तुम्हें इसीलिए मिला हुआ है क्योंकि तुम सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने वाले हो। यदि तुम्हें इसे ग्रहण करना है तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो, बिना देरी किए हुए लिखो। मेरे प्रिय, इससे तुम्हारे बिगड़े हुए नसीब सुधरेंगे, मैं जानता हूं। इसलिए तुम अब बिल्कुल भी मत घबराओ। तुम्हें यह बात बहुत पहले से ही पता है कि तुम आकर्षण की शक्ति से सब कुछ आसानी से आकर्षित कर लेते हो, किंतु तुम्हारे अंदर नकारात्मकता इतनी भरी है कि ज्यादातर तुम नकारात्मक चीजों को ही आकर्षित कर रहे हो। और तुम अपने मन में ये मान चुके हो कि ऐसा कुछ होता नहीं है, किंतु जाने अनजाने ही तुम उन सब चीजों को आकर्षित कर रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने अंदर से जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना को पूरी तरह से मिटाना है। तुमने उस पे बहुत हद तक काबू किया है, पर उसे अब जड़ से मिटाना है। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति दुख के बारे में सोच सोचकर सदैव दुखी हुआ करते हैं, वो ध्यान के माध्यम से अपने उस दुख को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें इस पर कार्य करना है। यूं ही शांतिपूर्वक चुप होकर नहीं बैठना है। अभी उठो और मुझसे जुड़ो, मेरी शक्तियों से जुड़ो। अपने भीतर झांको, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिससे तुम मुझसे जुड़ोगे और फिर अपने प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे। तुम उससे जो चाहो हासिल कर सकते हो। मेरे प्रिय, तुमने बहुत अधिक प्रेम के लिए, धन के लिए और अपने परिवार के दुखों को समाप्त करने के लिए बहुत विलाप किया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब वो दिन गए जब तुम रोते थे, विलाप करते थे। अब तो खुश होने का समय आ गया है, सुख का दिन आ गया है। अब तो तुम्हें वो सब कुछ प्राप्त करना है जिसकी मनसा तुम सदैव से करते आए हो, जिसको तुम अपने जीवन में मांगते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब चमत्कार होगा, अब सारे कष्ट मिटेंगे, अब तुम्हें ऊर्जा मिलने वाली है। इसे अभी ग्रहण करो।